अपने आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। प्रभु का वचन कहता है, मेरे पास आओ तो मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा। हम सब यहां पर यीशु के पास आए हैं, पिता परमेश्वर के पास आए, पवित्र आत्मा के पास आए। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परम पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से प्रभु इस जगह में इकट्ठा होते हैं। प्रभु आपने अपने वचन में कहा है, जहां 2 अथवा 3 आपके नाम से जमा होते हैं, आप उनके मध्य में होते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद देते हैं। और इस वक्त हम इस जगह में आपकी उपस्थिति को वेलकम करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपने हमसे प्यार किया, आज हमें जीवतों के बीच में रखा। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवादी रूपी हृदय से हम आपके पास आते हैं और हम आपको धन्यवाद की भीख चढ़ाते हैं। थैंक यू लॉर्ड, आप यहाँ हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। जब हम जमा है यहाँ, तो उसके नाम को धन्य कहे। जब हम जमा है यहाँ, तो उसके नाम को धन्य कहे। जब हम जमा है यहाँ, तो उसके नाम को धन्य
यीशु ही प्यारा प्रभु है। हे प्रभु, हम आपके सामने झुकते हैं, सभा को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा शुरू से लेकर आखिर तक आप ही अगुवाई करके लेके चलिए। सब बातों में हम आपको ऊंचा उठाते हैं, आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। बोलेंगे आमेन। बोलो यीशु मसीह की। इस साल का प्रतिज्ञा वचन क्या कहता है? हे सिय्योन, ऊंचे स्वर से गा। और क्या कहता है? और आनंद कर। फिर क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारे बीच में निवास करेंगे। हालेलुया। कितना अच्छी बात है ना, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। बगल वाला को बोली, परमेश्वर मेरे साथ है। वो बोल रहा है मेरे साथ, तो आप बोले मेरे साथ। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के कहें, धन्यवाद प्रभु, आप मेरे साथ। मैन, आइए गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। हे यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। इसलिए तेरे उस काम का करते हैं हम धन्यवाद। इसलिए तेरे उस काम का करते हैं हम धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग किसने डाला? पंछी को गाना किसने सिखाया? उसका प्यार सागर से गहरा है। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। ओ फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। ओ सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। इसलिए तेरे उस नाम का करते हैं हम धन्यवाद। इसलिए तेरे उस नाम का करते हैं हम धन्यवाद। धन्यवाद
से ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। सही में उसकी दया से हम आज दिन देखते हैं, उसकी करुणा प्रति भोर नया होते जाता है। हालेलुया। वो बहुत अच्छा है। आइए हम लोग गाएंगे, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मारा गया, यीशु मेरे लिए जी उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। गाइए, यीशु तू अच्छा है, ग्लोरी टू लॉर्ड। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मारा, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए जिया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मुस्कुरा के गाइए, यीशु तू अच्छा है। बोलिए, यीशु तू अच्छा है। हाँ, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मारा, यीशु मेरे लिए जी उठा, तू बहुत अच्छा है। हाँ, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। हाँ, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मुझे चंगा किया, मुझे
सही में बहुत अच्छा है वो। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने मन हृदय को प्रभु की ओर उठाए। भजनकार कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता 103 में दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी भी उपकार को ना भूल। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और सब रोगों से तुझे चंगाई देता है। वही तो तुझे उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकब की नई हो जाती है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपके सामने झुकते हैं, हम आपको आदर और मान देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें बनाया है। अब अद्भुत है, आप महान हैं, आप सामर्थी हैं। दाऊद कहता है, आपने मुझे मां के गर्भ में बनाया। हम भी स्वीकार करते हैं, आपने हमें अपने मां के गर्भ में बनाया। प्रभु जी, मेरी मां के गर्भ में आपने मुझे बनाया। हम पूरे दिल से धन्यवाद देते हैं, आपने हमें अद्भुत और आश्चर्य रीति से बनाया। प्रभु, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद। हमें आपने स्पेशल बनाया, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं, आप सृष्टिकर्ता हैं। प्रभु, आपकी कैसी महिमा हम करें, हमारे पास शब्द नहीं है लॉर्ड। हालेलुया। आप आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है को बनाने वाला परमेश्वर है। आप आकाश को तानने वाला और उसको स्थिर करने वाला परमेश्वर है। आप पृथ्वी को रचने वाला और सुनसान रहने के लिए नहीं पर बसने के लिए बनाने वाला परमेश्वर है। हम आपके सामने आते हैं और हम आपकी बड़ाई करते हैं और आपको हम धन्यवाद देते हैं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, सब भी कम पड़ जा। लिखने
प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। थैंक यू पिता, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आपके जैसा कोई नहीं है, आपके समान कोई नहीं है। आपकी बातें तूफान भी सुनता है, आपकी बातें सब प्राणी सुनते हैं। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं, आप अल्फा ओमेगा। पिता, हम यीशु के नाम से आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हम आपके सामने झुकते हैं और हम आपकी सिजदा करते हैं। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हमारा सौभाग्य है कि प्रभु आज हम इस जगह में हैं और आपके सामने झुक रहे हैं। हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु, इस वक्त हम आपके वचन के नजदीक आ रहे हैं। अपने वचनों से बातें कर और हर एक को आशीष कर। सब महिमा गौरव प्रशंसा हम आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आइए अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तो उसका सब सुनता है और नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। नहीं कि हम लोग नहीं जानते। हवा है, हम लोग हवा को देख नहीं सकते हैं। ये हवा को पवित्र आत्मा से तुलना किया गया है। जैसे हवा को हम देख नहीं सकते हैं, वैसे पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा का कार्य होता है हमारे जीवन में। जब एक व्यक्ति अपने को जानता है कि वो पापी है और उसके बाद वो उद्धार के लिए या मुक्ति के लिए खोज करता है, तो उसको सुसमाचार सुनाया जाता है। हालेलुया। जब आगे हम पढ़ते हैं तो निकोदेमुस कहता है कि ये बात कैसे हो सकता है। तो यीशु कहा, तुम गुरु होकर ये बात नहीं समझते। हम जो जानते वो कहते हैं, जिसको हम देखें उसकी गवाही देते हैं, फिर भी तू हमारा गवाही स्वीकार नहीं करता। हम पृथ्वी की बात बोले और आप पृथ्वी की बातों को विश्वास नहीं किए, स्वर्ग की बात कहेंगे तो क्या विश्वास कर पाओगे? हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु 14 में कहता है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। ये यीशु मसीह अपना क्रूस मृत्यु के विषय में निकोदेमुस को खोल के बोला। और निकोदेमुस जान गया कि क्यों मूसा ने पीतल का सांप ऊंचे पर चढ़ाया था। जानते हैं? चलिए हम लोग पढ़ेंगे, गिनती में आएंगे। गिनती 21 को, गिनती 21 उसका 4 से हम लोग पढ़ेंगे। गिनती 21 पुराना नियम 21:4 से हम लोग पढ़ेंगे आगे। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया, हाँ, कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण
बहुत व्याकुल हो गया। यहां पर हम देखते हैं लोगों का मन मार्ग के कारण व्याकुल हो जाता है। मेरे प्यारो, आज हमारे जीवन यात्रा में हम लोग चल रहे हैं, तो कभी कभी हमारे जीवन में मार्ग के कारण, यानी ये मार्ग के कारण नहीं, जीवन यात्रा में हमें व्याकुलता होती है। आगे पढ़ेंगे। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। देखिए, जब व्याकुल होते हैं, जब घबरा जाते हैं, तो आपके मुंह से क्या निकलता है उसमें आपको चौकसी करना है। ये लोग मार्ग के कारण वो लोग व्याकुल हो गए, और व्याकुल होने के बाद वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें किए, परमेश्वर के खिलाफ बातें किए। कैसे बातें करते थे हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 78, उसी में हाथ रख के फिर 78, भजन संहिता 78 में आई, उसका 19 और 20 को हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ कैसे वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध बातें करते थे। देखिए, भजन संहिता 78, 19 और 20। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले, हाँ, वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? डाइनिंग टेबल लगा सकता है? मेज मतलब वही है, खाने के लिए मेज लगा सकता है। परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? फिर उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया। वो लोग बोल रहे हैं, हाँ, उसने चट्टान को मूसा मारा और वहां से तो परमेश्वर पानी तो निकाल दिया। फिर और धाराएं उमड़ चली, और धारा भी उमड़ चली, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वो रोटी दे सकता है? क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? क्या वो प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? फिर हो गया क्या? हाँ। ऐसे वो लोग बोल, सोचिए, वो लोग चमत्कार को मान रहे हैं और कह रहे हैं, हाँ, उसने चट्टान को फाड़ा और पानी तो निकाल दिया, तो क्या हमारे लिए मेज बिछा सकता है? वो थोड़े मोड़े नहीं है, कितने लाख है? 24 लाख है कि नहीं? उनके लिए मेज बिछा सकता है, उनको रोटी दे सकता है, उनको मांस दे सकता है। ऐसा करके वो लोग बुड़बुड़ाने लगे। फिर आए, वापस आए। फिर हम लोग 21 का 5 से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे। हाँ, क्यों बातें करने लगे? मार्ग के व्याकुलता के कारण से, हाँ कि नहीं? जीवन में हम अगर हमारे जीवन में कुछ होता है, अगर घबराहट होती है, हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है, तो हम परमेश्वर को ही कोसते हैं कि नहीं? परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर को ही दोष देते हैं। जैसे आदम किया, आदम को पूछा परमेश्वर ने, क्या कहा? जिस फल को खाने के लिए मैं मना किया था, क्या तू उस फल को खाया? सीधा सवाल, एक लाइन में उत्तर देना चाहिए, हाँ, नहीं किए। लेकिन वो क्या उत्तर दे रहा है? जिस स्त्री को तूने बनाया वो दिया और मैं खाया। यानी तू स्त्री बनाया, दोषी कौन है? तू ही है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे मेरे प्यारो, हमारे जीवन में हम परमेश्वर को बुड़बुड़ाते हैं। इसलिए 1 कोरिन्थी 10 में आप पढ़ेंगे तो वहां पर कहा कि जैसे उन्होंने बुड़बुड़ाया वैसे तुम लोग नहीं बुड़बुड़ाना, नहीं कुड़कुड़ाना परमेश्वर के विरुद्ध। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, यहाँ पर बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे ही होता है। जब कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, कमी घटी होता है, तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर नहीं है, हमारे जीवन से ही ऐसे हो रहा है, और हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं,
हम कहते हैं उसने चट्टान से तो पानी बहा दिया, क्या मेज बिछा सकता है? हम उस पर विश्वास नहीं करते, उसके विरुद्ध बुड़बुड़ाते हैं। हमको बुड़बुड़ाना नहीं है, कुड़कुड़ाना नहीं है, वरन क्या करना है? उसकी प्रशंसा करना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, एक तो बुड़बुड़ाहट कब होता है? जब व्याकुल और हम लोग व्याकुल हो जाते हैं और घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तब हम बुड़बुड़ा के कुछ बातें बोल देते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध बोल देते हैं, है कि नहीं? हम सब अच्छा शांत रहते हैं, सब अच्छे ओके ओके बोलते हैं भाई बहनों में, है कि नहीं? कभी कभी हमारे बीच में आनाकानी हो जाता है, बात बात में हम लोग एक दूसरे से बोलने लगते हैं, तो जो अंदर में रहता है ना सबको बोल देते हैं, बोल देते हैं आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, सब बोल देते हैं। इतना दिन दबा के रखे थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ऐसे ही होता है, हम परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर को दोष देते हैं, लेकिन आयुब से हमें सीखना चाहिए, आयुब से हमें सीखना चाहिए कि आयुब के जीवन में जिस तरह से घटना घटी है, उसका जीवन को आप पढ़ेंगे तो वैसे तो हमारे में से किसी के जीवन में घटना घटी नहीं। और उन्होंने एक दिन में वो रोड आया करोड़पति से, अरबपति था बोलने से चले, इतने उसके पास था, मक्खन से अपना पांव धोता था। बाइबल बता, मक्खन, पानी यूज नहीं करता था, मक्खन से। प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन में वो सड़क में आ जाता है, एक दिन में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके विषय में गवाही दिया था कि उसके जैसा खरा और मेरा भय मानने व्यक्ति कोई नहीं है। शैतान परमेश्वर को उसका दिया, कहा क्या आयुब बिना लाभ का भय मानता है, तूने इतना आशीष दे के रखा, जिसको भी आप आशीष दो वो आपका भय मानेगा नहीं कि? लेकिन इजरायलियों को आशीष दिया, वो भय नहीं माने, वो तो उलट गए। लेकिन आयुब के विषय में कहा तूने आशीष दिया, बड़ा बांध के रखा, तुम मुझे छूने भी नहीं देता है, हाँ, तो फिर वो तुझे धन्य नहीं कहेगा और क्या कहेगा? एक बार उसका धन संपत्ति लेके देख। और परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। और एक दिन में परमेश्वर शैतान को जब मौका मिलता है तो कैसा उसका नाश करता है, हम लोग आयुब का पुस्तक में पा सकते हैं। एक दिन में सब कुछ लूट जाता है, एक दिन में पूरा, उसके बच्चे 10 बच्चे थे, हाँ, वो मर जाते हैं। एक दिन में उसका जितना भी ऊंट बैल गधा, हाँ, जितना था सब लूट जाता एक दिन में। कोई लूट के ले जाता है, कोई आग गिरा के ऊपर से आग गिर के भस्म कर देता है, ऐसा सब हो जाता है। और सब एक एक जन आके उनको ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं कि मैं ही बचा और आया और खबर देने आया हूँ। मेरे प्यारो, ऐसे समय में अपने वस्त्र को फाड़ता है, वो रोता है, स्वाभाविक है, दुखी होना स्वाभाविक है, रोना स्वाभाविक है। लेकिन इतने दुख के बाद क्या कहना, वो जरूरी है। इतने दुख के बाद आयुब कहता है, क्या कहता है? यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, उसका नाम धन्य हो। शैतान लिया बोल के नहीं बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कितना गदगद हो गया होगा, परमेश्वर को पता था, फिर भी जब वो सुनता है तो कितना गदगद हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और हमारे विषय में क्या, हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उन इजराइलियों जैसे कुड़कुड़ा रहे हैं? मेरे प्यारो, इसमें एक बात होता है, जब दुखी होते हैं तो हम लोग कुछ बात बोलते हैं और कभी कभी हमें सफलता मिलता है कि नहीं?
जब हम सफलता होता है, हम कुछ बात को आविष्कार करते हैं, कुछ बात को जानते हैं, कुछ बात के लिए हमारा नाम होता है, तब हम घमंड से बातें करते हैं। घमंडियों को परमेश्वर क्या करता है? विरोध करता है, पर दिनों को ऊंचा करता है। परमेश्वर ने कहा घमंड एक बात के लिए करना है कि तू मुझे जानता है। धन के लिए घमंड नहीं करना, ज्ञान के लिए घमंड नहीं करना, ठीक है, ताकत के लिए घमंड नहीं करना। घमंड करना तो मुझे जानता है बोल के घमंड करना। और आप जानते हैं मेरे प्यारो, टाइटैनिक जहाज को आप जानते हैं, सिनेमा भी निकला उसके नाम में। वो जहाज को इतना अच्छा से डिजाइन किया गया, इतना अच्छा से डिजाइन किया गया और इतना अच्छा से बनाया गया कि, और अपने वो लोग ताकत पर उतना बुद्धि पर इतना घमंड करने लगे और कहने लगे कि ये जो जहाज हमने बनाया ना, इसमें सब कुछ है और ये जहाज ऐसे हम बनाए कि ये डूब ही नहीं सकता है। हालेलुया। लेकिन एक वो लोग गलती किए। क्या गलती किए मालूम? स्टेटमेंट वो लोग दिए, परमेश्वर चाहेगा तो भी नहीं डुबा सकता। इतना घमंड काम क्यों? अगर वो लोग नहीं कहे रहते ना परमेश्वर चाहेगा तो डुबा नहीं सकता, है कि नहीं? परमेश्वर भी चाहेगा तो उसको नहीं डुबा सकता। अगर ये बात नहीं कहे रहता तो आज तक टाइटैनिक चलते रहता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को चैलेंज, मनुष्य परमेश्वर को चैलेंज करता है। पहली यात्रा में ही वो डूब गया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों, हमको परमेश्वर को चैलेंज नहीं करना है। कभी कभी किसी किसी को देखते हैं, परमेश्वर भी मुझे रोक नहीं सकता है, बोलता है। अरे ऐसा कैसा? एक जगह में ऐसे ही कहा, एक व्यक्ति, नबी ने कहा कल यहाँ कौड़ी के भाव में मिलेगा, क्योंकि भूखमरी था पूरा, तो यहाँ पर ये मिलेगा कौड़ी के भाव में, माने बहुत सस्ता में मिलेगा। तो मंत्री क्या बोलता है? परमेश्वर भी चाहेगा तो भी ऐसा नहीं हो सकता है। उसने उनको कहा तू आंख से देखेगा लेकिन खा नहीं पाएगा। और ऐसे ही हुआ। कोड़ी लोग जाते हैं दुश्मन के किले में, बोले हम लोग भूख से मर रहे हैं, चलो वो लोग मारेंगे तो मार देंगे, ना तो हम लोग पर दया करेंगे और हम लोग कुछ को खाने के लिए मिलेगा। और कोड़ी लोग जाके देखते हैं कि वो जो दुश्मन का सेना जो थे सब मरे पड़े हैं, या कोई नहीं है वहाँ पर, सब भाग गए हैं। सब कुछ को उठा के वो लोग लाते हैं और वो लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा बात है। और जब जानते हैं जहाँ खाना नहीं रहेगा और खाना आएगा तो लोग में क्या होता है? लोग क्या होते हैं? दौड़ा दौड़ी होते हैं कि नहीं? दौड़ा दौड़ी होने लगा, हाँ, भाग दौड़ होने लगा। और भाग दौड़ में वो मंत्री ना गिर गया, उसको कोई धक्का मार दिया और वो मंत्री गिर गया और उसके ऊपर से लोग चढ़ के जा रहे हैं और वो देख रहा है बिक्री हो रहा है, लेकिन वो उसके ऊपर इतने लोग चढ़े कि वो मर गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, जब घबराते हैं हम लोग तो हमको ध्यान रखना है, परमेश्वर के विरुद्ध हमको नहीं कुड़कुड़ाना है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? हमारा जीवन वही है, वही हम पर दया करता है, वही मारता है, वही चिल्लाता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर आएंगे गिनती में ना, 21 का पढ़ रहे थे हम लोग, 6वां को पढ़ेंगे। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज 20 वाले सांप भेजे। हाँ, जो क्यों भेजा? क्योंकि वहाँ और एक स्टेटमेंट वो लोग दिए। हाँ, यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। कौन सा रोटी को वो लोग बोले? निकम्मी रोटी। जानते हैं, परमेश्वर ने उनको खिलाने के लिए आकाश से मन्ना बरसा रहा था। हर सुबह वो लोग मन्ना आप बटोरते थे वो लोग हर सुबह, और उसको कूट कूट कर वो लोग कुछ ना कुछ बना के खाते थे। हर सुबह परमेश्वर देता था, हर दिन बिना मेहनत के, खाली जाके बटोरना है। और वो लोग क्या बोलते हैं? वो रोटी को क्या रोटी बोलते हैं? निकम्मे रोटी। मन्ना को हम लोग परमेश्वर का वचन भी कहते हैं। यानी परमेश्वर का वचन को अगर हम
तुच्छ जानते हैं तो हमारे ऊपर विपत्ति आएंगी। हेलो, समझ रहे हैं? परमेश्वर के वचन को हमको तुच्छ नहीं जानना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा आदर किया है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए मेरे प्यारो, जब ये लोग निकम्मी रोटी कह दिए ना, सोचो परमेश्वर जिस चीज को दिया है आप उसको तुच्छ जानेंगे, निकम्मा कहेंगे, तो उसको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा बोलिए? आप किसी को दे रहे हैं, प्यार से दे रहे हैं, वो आपका गिफ्ट को कदर नहीं कर रहा है, आपके सामने ही फेंक दे रहा है, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा। और वो परमेश्वर है, और उसका रोटी को वो लोग क्या बोल रहे हैं? निकम्मी रोटी। इसलिए परमेश्वर नाराज हो गया और अपना मुंह फेर लिया, और जैसे ही परमेश्वर मुंह फेर लिया, तेज विष धार वाले सांप आ निकले और लोगों को डसने लगे। ये लोग जहाँ पर थे ना, वहाँ पर सांप, ऐसे विष वाला सांप बहुत थे, लेकिन किसी को भी हानि नहीं कर रहा था सांप। सोचिए, प्रभु का उपस्थिति में आप चलेंगे तो सांप भी आपको कुछ नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ सांप थे, बहुत सांप थे, तेज विष वाले सांप थे, लेकिन किसी को भी वो लोग काटते नहीं थे। लेकिन ज्यों ही ये लोग ऐसा बात कहे, तो ही सांप, वो बड़ा को हटा दिया परमेश्वर, और सांप एंटर किया, और सांप उनको डसने लगा। हम लोग सब जानते हैं सांप ऐसे ही किसी को नहीं डसता है। जब तक आपका पाँव पड़ जाएगा तो वो डसेगा, है कि नहीं? या डर जाएगा तो वो डसेगा। लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सांप उनको डसने लगा बिना कारण का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे पढ़ेंगे। 20 वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए, और बहुत सारे मर भी गए, और बहुत सारे डसे हुए हैं, हाँ कि वो तड़प रहे हैं। फिर तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा के विरुद्ध बातें भी किए, और हमारे अगुआ के विरुद्ध भी बातें की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। फिर यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है ना अद्भुत? देखेंगे और जिंदा हो जाएंगे, विष उतर जाएगा। अजीब लगता नहीं? अब वो सांप का, पीतल का सांप लटका हुआ है ऊपर, वो उसको जो डसा हुआ है वो लोग देख रहा है, वो जिंदा हो। कोई लोग बोला क्या पुलिस, हाँ ऐसे थोड़ी, कोई झाड़ फूक करता, हाँ कोई दवा देता तभी जाके होता, ऐसा बोलता। जो ऐसा हम नहीं देखेंगे बोला तो मर गया होगा, है कि नहीं? लेकिन जितने लोग डसे हुए लोग उस पीतल के सांप को देखे, वो बच गए। और इस बात को यीशु कहते हैं, किनको? निकोदेमुस को। यही बात का, एक घटना को चर्चा करके यीशु बता रहे हैं निकोदेमुस को, और कह रहा है कि जिस रीति से मूसा ने पीतल का सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से मनुष्य का पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है। मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु मसीह है। वो परमेश्वर का पुत्र भी है, मनुष्य का पुत्र भी है। हालेलुया। लेकिन यीशु अपने को मनुष्य का पुत्र कहलाना पसंद ज़्यादा करता, और इसलिए हमेशा कह रहा था मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। नहीं कि मनुष्य का पुत्र खाता पीता है। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। तो सांप का प्रतीक जैसे सांप था वैसे ही बनाया। पीतल का सांप, पीतल न्याय को दर्शाता है। पीतल जो है न्याय का दर्शाता है। और पीतल का सांप को वो असली सांप नहीं था, पीतल का सांप था। लोग देखे और सांप से डसे हुए लोग छुटकारा पाए। और यीशु कह रहा है जितने लोग पाप से डसे हुए हैं, पाप में है, उनके लिए परमेश्वर उपाय कर रहा है। और परमेश्वर क्या उपाय कर रहा है कि उनको ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, जो हम गुड फ्राइडे डे में याद किए। यीशु को ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, क्रूस में टांगा जाएगा, मारा जाएगा। और कहता है कि जो उस पर विश्वास करेगा वो आनंद जीवन पाएगा। यूहन्ना में आएंगे, यूहन्ना 3 उसका 14 और 15 को हम लोग पढ़ेंगे। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, हाँ, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ऊंचे पर चढ़ाया जाए। फिर ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो वह कोई उस आनंद पर जीवन विश्वास पाए। करे वह आनंद जीवन पाए। हालेलुया। फिर नीचे लिखता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आपको आनंद जीवन पाना है, उद्धार जीवन पाना है, शांति जीवन पाना है, तो यीशु जो क्रूस में मरा उस पर विश्वास करना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? रोमी 5 उसका 8 में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, रोमी 5 उसका 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपना प्रेम की भलाई कैसा प्रकट कर रहा है? जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 4 उसका 9 और 10 को हम लोग पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 उसका 9 और 10। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है। हाँ, प्रेम प्रगटीकरण कैसा है कि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को जगत में भेजा। फिर कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। क्यों भेजा? कि हम यीशु मसीह के जरिए से जीवन पाए। फिर प्रेम इसमें नहीं हाँ, कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, उसने परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अपना प्रेम कैसा प्रकट किया, पिता परमेश्वर अपना प्रेम कैसा प्रकट किया, अपना एकलौता पुत्र को दिया। और वो कह रहा है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए वो अपने पुत्र को भेजा। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह आया, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर, यीशु मसीह कहता है परमेश्वर की इच्छा क्या है? यूहन्ना 6 उसका 40 को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 उसका 40, उसमें क्या लिखा है? क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है, हाँ, ये इच्छा को प्रकट कर रहा है, परमेश्वर पिता की इच्छा को प्रकट कर रहा है। हाँ, कि जो कोई पुत्र को देखे, जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, वह आनंद जीवन पाए, वह आनंद जीवन पाए। फिर और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला और यीशु कह उठाऊंगा। रहा है कि मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। रोमी 6 उसका 23,
रोमी 6 उसका 23 में क्या लिखा है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हाँ, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, पर परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना 5 उसका 11 में लिखता है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें आनंद जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आनंद जीवन कहाँ पर है? उसके पुत्र में है। उसका पुत्र कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। आनंद जीवन यीशु मसीह है, यीशु मसीह में है। और यीशु मसीह कहता है, स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी मैं हूँ। वो मन्ना लोग खाए और मर गए, मैं वो रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरा हूँ, और जो मुझे खाता है वो मरता नहीं, हमेशा जिंदा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, अगर आप यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करते हैं तो आपको आनंद जीवन मिलता है। आप आनंद जीवन जो यीशु मसीह है वो आपके अंदर में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। 12 में कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। हालेलुया। क्या आपके पास परमेश्वर का पुत्र है तो आपके पास क्या है? जीवन है। और वो कौन सा जीवन? आनंद जीवन है। हालेलुया। ये जीवन यहाँ से शुरू होता है जब एक व्यक्ति यीशु को प्रभु कह के स्वीकार करता है और मसीहा कह के स्वीकार करता है, वहाँ से उसका आनंद जीवन शुरुआत होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। यीशु ने मार्था को कहा, यूहन्ना 11 उसका 25 और 26 को हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा वचन है। यूहन्ना 11 उसका 25 और 26, उसमें क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। मार्था बोली कि जब पुनरुत्थान का दिन आएगा तब मेरा भाई जिंदा होगा। पुनरुत्थान का दिन आने वाला है, उस दिन मेरा भाई जिंदा होगा बोल के कह रहा है। तो यीशु कह रहा है, वो पुनरुत्थान का दिन मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। पुनरुत्थान का दिन यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर क्या बोलता है? जो कोई मुझ पर विश्वास जो करता कोई मुझ है, पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो भी जिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि मर भी जाते हैं, इन केस मर जाते हैं, तो भी जिएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और नीचे है बहुत खतरनाक बात कहा है, पढ़ेंगे। और जो कोई जीवित है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। वो अनंत काल तक ना मरेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आनंद जीवन ही, हम मरेंगे ही नहीं, अमर हो जाएंगे। अमरता कहाँ पर है? यीशु मसीह में है। लोग अमरता ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अमरता कहाँ पर है? यीशु मसीह। आपके पास यीशु मसीह है तो आपके पास अमरता है, आनंद जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। इनकेस पर प्रभु का इच्छा है कि आप इस दुनिया में मर जाए, तो आप मर गए तो भी जिंदा होंगे। हालेलुया। और जिंदा है और विश्वास करते हैं तो अनंत काल तक नहीं मरेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्यारों, हमें नए जन्म पाने के लिए क्या करना पड़ता है? नए जन्म
और उद्धार सेम ही है। जो है ना 1:12 और 13 में कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें वो परमेश्वर के संतान होने के लिए अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यीशु नाम पर विश्वास करते हैं, यीशु नाम पर विश्वास करते हैं। यीशु नाम क्या है? यीशु का मतलब क्या है? मुक्तिदाता। यीशु का नाम क्या है? मुक्तिदाता, उद्धार करता। हालेलुया, हालेलुया। वो मुक्तिदाता है। यहोवा निसी, यहोवा राफा, यहोवा शलोम, जितना भी है नाम, एक नाम में नया नियम में समेट दिया परमेश्वर ने, यीशु नाम। आज हम लोग गाते हैं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु शांति देता है कि नहीं? यीशु यहोवा राफा यानी चंगा करने वाला, यीशु चंगा करता है। सारा नाम एक नाम में, यीशु नाम में। प्रेज द लॉर्ड। यीशु नाम वेरी पावरफुल नेम। यीशु नाम बहुत शक्तिशाली नाम है और शैतान नहीं चाहता है कि लोग यीशु का नाम उच्चारण करें। ये शैतान का कोशिश है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, फिलिपी 2 उसका 9-10 को हम लोग पढ़ेंगे। फिलिपी 2:10 से पढ़ेंगे, 9 से ही पढ़ेंगे। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, यीशु को अति महान किया क्योंकि वो मृत्यु के लिए अपने आप को दीन किया, फिर और उसको वह नाम दिया, और वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु का नाम सब नामों में, दुनिया में जितना नाम है सब नामों में श्रेष्ठ है। फिर कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। यीशु के नाम पर घुटना टेके। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में क्या करेंगे? घुटना टेकेंगे। स्वर्ग के लोग, पृथ्वी के लोग, पाताल के लोग। प्रेज द लॉर्ड। फिर 11 में क्या कहता है? और परमेश्वर पिता की महिमा, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम आपको दिया है मेरे प्यारों। जब यीशु मसीह को आप स्वीकार करते हैं, वो आपको संतान होने का अधिकार देता है। पिता अपना संतान होने का अधिकार देता है। यीशु को प्रभु स्वीकार करते हैं, ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उसे मुर्दा में से जिंदा किया है, आपका उद्धार होता है और आपको नया सृष्टि बनाता परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आपको अपना नाम देता है, यीशु नाम देता है। और बाइबल कहती है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से। किसके नाम से? यीशु के नाम से दुष्टात्मा को निकालेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम से नई नई भाषा बोलेंगे। यीशु के नाम से अगर कुछ खाते हैं धन्यवाद के साथ में, अगर नाशक वस्तु भी है तो वो आपका हानि नहीं करेगा। यीशु के नाम से रोगी पर हाथ रखते हैं, वो चंगे हो जाते हैं। यीशु नाम दिया। और शैतान नहीं चाहता है कि यीशु का नाम उच्चारण किया जाए। आप खुदा बोल सकते हैं, परमेश्वर बोल सकते हैं, परमात्मा बोल सकते हैं, कोई हर्जा नहीं। लेकिन ज्यों ही यीशु का नाम बोलेंगे ना, शैतान क्या होता है? उसको दिमाग खराब हो जाता। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, समझ रहे हैं? हमारा एक परिवार यहाँ पर नए हमारे बहन सरस्वती बहन उनके घर गई। उनका घर बहुत परिस्थिति थी, खराब था,
क्योंकि एक लड़का, जवान लड़का, छोटी बच्ची है, पत्नी है, वो मर रहा है, उसके पूरा शरीर में पूरा फोड़ा जैसा हो गया। डॉक्टर ने उनको मना कर दिया। बहुत जगह वो लोग कोशिश किए, लेकिन ये प्रभु उनको कैसे लेके गया वहाँ उनका घर, क्योंकि उनका कोई संगत उंगत था कुछ। तो उनका हालत देख के वो बोली कि तेरा भाई जिंदा हो जाएगा, तेरा भाई ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर ले आए। हमारे पास्टर जी उस दिन प्रार्थना कर रहे थे फास्टिंग प्रेयर में, और प्रभु अद्भुत रीति से वो साथ साथ चंगाई दिया। पूरा सारा दब गया, वो उठ के बैठ गया। वो उसको उठा के लाए थे, खड़ा होकर चलने फिरने लगा। अभी हमारा कलीसिया का सदस्य है, उसका भाई ध्रुव, वो पास्टर हो गया। अभी परमेश्वर ने उसका मिराकल देख के उसको पकड़ा। हालेलुया। वही भाई क्या कर रहा था? दूध लाने के लिए जा रहा था। ध्रुव भाई अपना घर के लिए आधा लीटर वो दूध लाता था किसी ग्वाला के पास, और ग्वाला को भी पता था कि इसका भाई का तबीयत बहुत खराब था, और अचानक वो ठीक हो गया है। तो वो कहने लगा, अच्छा कहाँ लेके गए थे? कोई मौलवी के पास लेके गए थे? कोई कहाँ लेके गए थे जो थे आपका भाई ठीक हो गया? हाँ ठीक हो गया। वो नहीं बताना चाह रहा, लेकिन हर दिन वो बोल रहा है इसे, हर दिन जितना आधा लीटर दूध देता है और कहता है इसे। तो ये बोला, अरे कोई मौलवी वोलवी ठीक नहीं किया जी। कौन किया था? यीशु। यीशु यीशु ठीक किया, यीशु का नाम से ठीक हुआ। हो यीशु का नाम सुना ना, वो ग्वाला हड़बड़ा गया और कहने लगा, कितना दूध लेता है भैया? हर दिन आधा किलो लेता है। वो पूछ रहा है, मतलब समझिए यीशु का नाम कितना पावरफुल है। हालेलुया हालेलुया। यीशु बोलेंगे उसमें कितना पावर है, कितना ताकत है। आकाश और पृथ्वी और पताल के लोग यीशु के नाम में झुकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं गवाही सब देखता हूँ यूट्यूब में, तो वहाँ पर एक फुटबॉल प्लेयर, उसका नाम याद नहीं है, तो वो फुटबॉल प्लेयर हमेशा यहाँ पट्टी बांध के यीशु को महिमा मिले बोल के, जीसस बोल के यहाँ पर पार्टी बांध कर यहाँ पट्टी बांधता है और खेलता है, और उस बहुत अच्छा खेलता है और वो जीतता है। और हमेशा जब उसको इंटरव्यू लेते हैं तो यीशु का महिमा करता है। हालेलुया। करोड़ों फैन है उसको, करोड़ों लोग देखते हैं, और वो सबके सामने यीशु का नाम को ऊंचा उठा। जानते हैं उसको यीशु का नाम नहीं बोलने के लिए कितना करोड़ रुपया देने के लिए लोग राजी हैं। बोले कि आप मीडिया के सामने यीशु का नाम नहीं बोलना, आपको हम इतना करोड़ रुपया देंगे। क्या जाता है? यीशु का नाम बोल रहा है तो उनका जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कि यीशु का नाम ना लिया जाए बोल के आज कितना मीडिया वाले लोग कर रहे हैं। आज आप चंगाई के बोले, हाँ परमेश्वर चंगा किया, बोले वो लोग मान लेंगे। यीशु चंगा किया बोलने तो लोग घबरा जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए यीशु का नाम लेने के लिए मत शर्माइएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए केवल यीशु बोल दिया ना, वो उद्धार हो जाएगा बोल के वचन कहता है। यीशु बोल दिया तो उद्धार हो गया। गवाही में सब सुनते हैं। मैं एक तो गवाही सुना था, अचानक वो सुनता है ऐसे यीशु का नाम, वो रास्ता में चर्च के बगल में जाता है तो सुनता है यीशु बचाता है, ये करता है वो करता है बोल के वो सुनते हुए लेडी टू जात मैंने पार होता वहाँ पर, बैठता नहीं। उसके मन में विश्वास आ गया। एक दिन अचानक उनके सामने एक बड़ा सांप आ गया। ये छोटा मोटा नहीं, बड़ा वाला, जंगल में रहता है वो,
अभी तो है कि नहीं, लेकिन उस टाइम बड़ा फैन वाला सांप उसके सामने आके खड़ा हो गया ऐसे करके। इसको समझ में नहीं है कि मैं क्या करूंगा। उसने सुना था यीशु का नाम, यीशु ऐसे खाली वो बोला, हालेलुया। वो बोली ऐसे यीशु जैसे बोली ना, वो सांप इससे नीचे हुआ, चला गया। हालेलुया। मेरे प्यारों, मैं आपको उत्साह करना चाहता हूँ, यीशु का नाम शैतान नहीं चाहता है कि आप लें, इसलिए आपको यीशु का नाम लेना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का नाम लेना है, नहीं कि यीशु नाम में छुटकारा है, यीशु नाम में चंगाई है। जो कोई यीशु का नाम लेता है वो उद्धार पाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितना उद्धार पाने का रास्ता कितना सरल कर दिया है। आज हम काम काज में उद्धार नहीं पाते हैं, हमारे धर्म कर्म में उद्धार नहीं पा सकते हैं। हम केवल यीशु का नाम पुकारते हैं और हमारा उद्धार हो जाता है। आइए हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे। रोमी 10 उसका 13 को हम लोग पढ़ेंगे। रोमी 10 उसका 13, उसमें क्या लिखा है? पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। क्या बोल रहे हैं? जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा, मुक्ति पाएगा, छुटकारा पाएगा। हालेलुया। क्या नाम? प्रभु का नाम, यीशु नाम। प्रेज द लॉर्ड। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले? हाँ, जिस पर विश्वास नहीं किया तो उसका नाम कैसे लेंगे? फिर और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास विश्वास करेंगे? और प्रचारक बिना कैसे सुने? और बोलने वाला ना हो, प्रचारक ना हो तो कैसे सुने? फिर और यदि भेजे ना जाएं, और वो प्रचारक को भेजे नहीं जाए तो कैसा प्रचार करें? कैसा प्रचार करें? फिर जैसा लिखा है, हाँ, उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। फिर परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। ये सुसमाचार सुनाया जा रहा है और सब ने कान नहीं लगाया, लेकिन जितने कान लगाए यानी सुने वो लोग आशीष पाए। फिर यशायाह कहता है, हाँ, हे प्रभु किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? आज किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? फिर अतः विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह के वचन से होता है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास अगर नहीं सुनेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग, नए लोग यहाँ पर आते हैं, वो लोग परेशानी में रहते हैं, जिंदगी की परेशानी में। कोई उनको कहता है कि चलिए वहाँ अच्छी अच्छी बातें बोला जाता है, वहाँ प्रार्थना किया जाता है, और हम ऐसे समस्या में थे, हम वहाँ जाके ठीक हो गए, आप भी चलिए। तो वो लोग आते हैं कि नहीं? सुनते हैं। नहीं बताएंगे तो कैसे जानेंगे क्या? नहीं जानेंगे। इसलिए आपको बताना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूँ मेरे प्यार, जब बता देते हैं किसी को ना, वो विश्वास करे ना करे, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि वो आपका ब्लेसिंग का चैनल हो जाएगा, यानी वो आपके लिए मार्ग खोल देगा। एक बात की घटना है। मेरा एक दोस्त है, हम लोग स्कूल मेट थे, अभी भी दोस्त हैं। वो जानता है कि हम प्रभु के बारे में प्रचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ होता है। यहाँ पर एक बार, यहीं का जिरपानी का बात, यहाँ साइनिंग क्लब में एक बार क्या हुआ, मैग्नेट थेरेपी वाला लोग आए थे और लोगों को मुफ्त में मैग्नेट थेरेपी दे रहे थे। तो एक लड़की थी वहाँ जो सेवा टहल कर रही थी, लोगों को लगाती थी, और वो बहुत फ्रैंक लड़की थी। तो वो लड़का लोग से, वो उन्हीं का क्लब है तो उनसे बातचीत वो करते थे। कोई स्त्री आई और उनको, वो बिना लाइन में आके वहाँ पर उसके पास आ गई। तो मेरे को लगाइए, तो उसने कहा लाइन में आओ। हाँ कि इतना लाइन में है, फिर उनको छोड़ के आपको कैसे लगा? तो वो बोले तुम नहीं जानती,
हम कौन है कि नहीं। इसे ऊपर बड़े बड़ी आँख कर दिया उसको, नहीं जो भी है आप जाइए लाइन। उसके बाद जब ख़त्म हो गया उनका, उनको ना बेचैनी से लग रहा है, अजीब सा लग रहा है कि नहीं, अजीब सा लग रहा है वो लड़की को जो सेवा टहल कर रहा। तो उनको कहा, वो लड़की बोली, क्या यहाँ कोई प्रार्थना करने वाला है, थोड़ा बुला दीजिए ना। वो क्या मैग्नेट वाला थेरेपी से वो क्या कर रहा है, लोगों का हीलिंग का काम कर रही है। बट अभी उसका परेशानी क्या हो गया, वो सोचने लगी हो सकता है वो जादू टोना करने वाली होगी, मुझे कुछ कर दी, है कि नहीं। और ये अकबकी सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। तो उनको कहा, मेरे दोस्त को कहा, क्या कोई प्रार्थना करने वाला है। बोला है ना। वो मेरे को फ़ोन लगाया, बोला भाई आइए थोड़ा सा एक तो प्रार्थना है। देखिए वो विश्वास नहीं कर रहा, लेकिन उसके ज़रिए से मैं वहाँ गया। वो लोग भी थे, मैं उनको बोला कि ऐसे हम प्रार्थना नहीं करेंगे, कुछ बताएंगे फिर प्रार्थना करें। और मैंने सुसमाचार वहाँ बताया, वो लोग भी थे, सुने, और मैं उनके लिए दुआ किया और वो लड़की ठीक हो गई। बोली क्या चढ़ावा, क्या चढ़ाएंगे। बोला कुछ नहीं चढ़ाना है, कैंडल और क्या, ऐसा बोला। नहीं कुछ ज़रूरत नहीं, धन्यवाद दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो, बहुत लोग सुनेंगे लेकिन अनसुना करेंगे, बहुत लोग सुनेंगे विश्वास करेंगे उद्धार पाएंगे, लेकिन जो लोग भी अनसुना करते हैं ना, वो लोग भी आपका काम आएंगे दूसरों के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो, इसलिए यीशु का नाम जो लेता है वो उद्धार पाता है। आपको कुछ नहीं आता है तो यीशु नाम जपिए, है कि नहीं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। बोल सकते, गा सकते। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उद्धार पाने के लिए हमको विश्वास की आवश्यकता है। परमेश्वर ने जो हमको किया, हमारे लिए किया, क्रूस में अपने बेटे को दिया, वो प्रायश्चित किया, लहू बहाया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यही बात को आपको विश्वास करना। प्रेज द लॉर्ड, अभी भी जिंदा है यीशु। हालेलुया, इस बात को विश्वास करना, इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रूस की कथा हमारे लिए उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा को आप मनन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। लिखा है वचन में कि यीशु हमारी दुर्बलता को ले लिया। लिखा है वचन में यीशु हमारे बीमारों के लिए कोड़ा मार खाया। लिखा है यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना कि हमको व्यवस्था के श्राप से मोल लेकर छुड़ाए। लिखा है यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं। हालेलुया, आप उसका लिखित वचन पर विश्वास करना है। और बाइबल कहती है जो मैंने विश्वास किया वो मैं बोला। जो आप विश्वास करते हैं आप बोलेंगे। तो परमेश्वर का वचन है हमारे पास और हमको उसको विश्वास करना है। और विश्वास करना मतलब मान लेना है और उसके बाद उसको घोषणा करना है, यानी बोलना है। आप आशीष पाना चाहते हैं तो जैसा यीशु का जो नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, पुकारेगा वो उद्धार पाएगा, ऐसे आपको बोलना पड़ेगा, तभी आपको छुटकारा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो अधिकार दिया है यीशु नाम को। आप यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं। यीशु के नाम से किसी बीमार के ऊपर हाथ रख के उसको चंगा कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास नहीं आ रहा, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग थोड़ा पवित्र हो जाएंगे और हाथ रखेंगे तभी जाके ठीक होगा। हमारा पवित्रता, हमारा धार्मिकता क्या है? मैला चितड़ा है। हम यीशु की धार्मिकता से धर्मी हैं, वो हमें धर्मी ठहराया, हम उसमें धर्मी है। हालेलुया। हमको विश्वास करना, सिंपल विश्वास, हाथ रखना है, चंगा हो जाएगा। रखिए, यीशु के नाम से चंगे हो जाइए। बोलिए,
पैसा नहीं लगता, लगता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु नाम हमें दिया गया मेरे प्यार। तो यीशु को हम प्रभु स्वीकार करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है, मुर्दों में से वो जिंदा हुआ है, ये विश्वास करते हैं, तो हमारा उद्धार होता है। बोलो हालेलुया। ना केवल हमारे पापों से छुटकारा होता है, हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाता है, हमें नया जीवन मिलता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर धर्मी ठहराता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे विरुद्ध में जितना लेख था सबको मिटा दिया जाता है, हमको नया सृष्टि बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्यारों, हम विश्वास से ले सकते हैं। आज क्रूस की कथा सबके लिए है। जो विश्वास करता है उनका जीवन परिवर्तन होता है, जो विश्वास नहीं करता है उनका जीवन परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मूसा ने सांप को ऊपर में चढ़ाया, पीतल का सांप को, और जो विश्वास किया और देखा, उनका क्या हुआ? वो चंगे हुए, वो उद्धार पाए। हालेलुया। ऐसे ही आप विश्वास करेंगे तो आप आनंद जीवन पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इन सारे वचनों में हमें आशीष करे। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। फिर से आज हमने चर्चा किया प्रभु, आपका प्रेम, आपकी दया जो आपने क्रूस में दिखाया, उसको फिर से हम लोग चर्चा किए प्रभु, फिर से मनन किए और हम विश्वास किए प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं। अब हमसे प्यार करते हैं, आपने हमारा उद्धार किया है क्योंकि हमने यीशु को प्रभु माना है, यीशु को प्रभु कहा है। हम विश्वास करते हैं कि वो मुर्दा में से जिंदा हुआ है, आपने उसे जिंदा किया है, वो अनंत काल तक जिंदा है। हम विश्वास करते हैं वो पिता के दाहिने हाथ बैठा है, हम विश्वास करते हैं वो फिर आएंगे, हम विश्वास करते हैं और हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का वचन हर एक के मन और हृदय में बैठ जाए और हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करने पाए, आनंदित होने पाए, मगन होने पाए, आगे बढ़ने पाए और हमारे जीवन से आपका महिमा होने पाए। हे प्रभु, हम इस वक्त प्रभु आपके राज के लिए भेंट लेके आ रहे हैं। सारा दसवांश, सारा स्वेच्छा भेंट जो आपके बच्चे लोग देंगे स्वीकार कीजिए और हर एक कोई को प्रभु आप परम्पर की आशीष कीजिए, जैसे प्रभु किसी के जीवन में कमी घटी ना हो। हम सब बात में आपको ऊंचा उठाते हैं। आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा आपको यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम लोग भेंट दे के बैठ जाएंगे स्थानों में। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे सफाती उधार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे सफाती उधार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे सफाती उधार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे सफाती उधार।
आइए खड़े हो जाएंगे सब कोई, हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस संगति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके धन्य उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज आपने अपने वचनों से बातें किया, फिर से हमें उत्साहित किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम इस वक्त हम पूरे कलीसिया मिलकर अपने देश भारत के लिए दुआ करते हैं प्रभु। इस देश में आपने हमें जन्म दिया, इस देश में हमें रखा, और प्रभु आपका वचन कहता है कि जिस देश में भी रहो उस देश की उन्नति के लिए दुआ करना, उनकी उन्नति से तुम्हारी भी उन्नति होगी। इसलिए हम दुआ करते पिता परमेश्वर, हमारे देश की उन्नति होने पाए। जितने उन्नति के काम हुए हैं उन सब के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं और भी हमारा देश उन्नतशील होने पाए बोल के हम प्रार्थना करते हैं। हर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में प्रभु, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में, और प्रभु जी एजुकेशन क्षेत्र में, और प्रभु परमेश्वर सब में प्रभु परमेश्वर हमारा प्रभु परमेश्वर भारत देश प्रभु को आप आशीष कीजिए, जिसे पिता परमेश्वर आपकी महिमा आपकी गौरव होने पाए। हम दुआ करते प्रभु जी हमारे देश के प्रभु जी राष्ट्रपति के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रधानमंत्री के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रभु कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए धन्यवाद देते हैं, हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स गवर्नर्स के लिए धन्यवाद देते हैं, यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर्स गवर्नर्स के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु इन्हें आपने ऊंचे ओहदे में रखे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और प्रार्थना के जरिए प्रभु उन्हें आपके सम्मुख रखते हैं, और हम दुआ प्रार्थना करते हैं उनके लिए। साथ प्रभु अच्छा बुद्धि दे, समझ दे, जिससे प्रभु जी हमारे देश को सही दिशा में लेके जाने पाए, हमारे देश की उन्नति के लिए कार्य करने पाए, हर प्रकार का करप्शन घोटाला सब दूर होने पाए यीशु के नाम से। और प्रभु परमेश्वर हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ने पाए। हम धन्यवाद देते प्रभु जी हमारे देश में प्रभु आपका सुसमाचार का प्रचार होने पाए, प्रभु हर जाति हर लोग तक प्रभु आपका सुसमाचार पहुंचने पाए। उन सुसमाचारकों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, उनको प्रभु सामर्थ दे, बोल्डनेस दे प्रभु, अपने हाथों को बड़ा चिन्ह चमत्कार होने पाए, भारत के लोग जानने पाए कि स्वर्ग में एक ही परमेश्वर है, और स्वर्ग और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, वो यीशु मसीह है। प्रभु यीशु प्रभु है बोल के लोग जानने पाए प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते प्रभु जी। अपने दास दासियों को इस्तेमाल कीजिए, अपने विश्वासी भाई बहनों को प्रभु जो आप पर आस्था रखते विश्वास करते उनको इस्तेमाल कीजिए, जैसे प्रभु आपका वचन फैलने पाए, क्योंकि प्रभु विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हर प्रकार का विरोध, हर प्रकार का प्रभु परमेश्वर कठिनाई सब यीशु के नाम से दूर होने पाए। सुसमाचार के लिए जितने भी बाधाएं हैं सबको हम यीशु के नाम से दूर करते प्रभु। हम दुआ करते पिता परमेश्वर आपका वचन हमारे भारत के हर जाति तक, भारत के लोगों तक, हर जाति के लोगों तक पहुंचने पाए बोल के प्रार्थना करते हैं पिता। हम प्रार्थना में इज़राइल को याद करते प्रभु परमेश्वर, और हम यीशु के नाम से उनके लिए आशीष की मांग करते प्रभु। और प्रभु उनके लोग प्रभु इज़राइल आपके लोग हैं प्रभु जी, वे मसीहा यीशु को जानने पाए बोल के हम दुआ करते प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आपका सलोम शांति ओ इज़राइल के अंदर में राज्य करने पाए, उनको आप प्रभु जी प्रोटेक्शन दे बोल के हम प्रार्थना करते हैं। आपका लहू का बाढ़ा दे बोल के हम प्रार्थना करते प्रभु जी। प्रभु आपने कहा है अब्राहम को, कहा जो तुझे आशीष देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसेगा मैं उनको साथ दूंगा। हे पिता परमेश्वर अपने वचन के अनुसार कर बोल के हम दुआ करते प्रभु परमेश्वर। जो उनको आशीष देते हैं उनको आशीषित कर, जो कोसते हैं उनको देख ले प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, हमें आने में मदद किया, जब हम यहाँ से जाते हैं सुरक्षित अपने यहाँ पहुँचने पाए प्रभु। आपके बच्चे लोग जो है प्रभु जी हर दिन उन्नति करने पाए, जैसे आत्मा में उन्नति कर रहे हैं सब बात में उन्नति करने पाए, भला चंगा रहने पाए, ऐसा अनुग्रह मांगते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हम सब बात में आपको ऊंचा उठाते, धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राह चाहे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा कर, और हमको परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रकाश और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु श्री कृष्ण की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।